जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जो कि लोगों की पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने बारे में बात करनी है कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं अच्छा बंदा हूँ, वो बुरा बंदा है, वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है। इस तरह के जुमले बोलने के लिए, फ्रेजेस बोलने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम 2 पार्ट्स में तकरीबन 150 ऐसे वर्ड्स को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। मैं आपको बताता चलूँ कि आप इन वीडियोस में जो वर्ड्स आप सीखेंगे वो आप अपनी जब जॉब एप्लीकेशन दें या फिर जॉब इंटरव्यू हो तो उसमें भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ड है जी एडाप्टेबल। एडाप्टेबल एडाप्टेबल का मीनिंग होता है कि जो एडाप्ट कर सके किसी भी कंडीशन को, जैसे न्यू कंडीशंस में एडजस्ट हो सकें। ठीक है, अगर आप जॉब इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि मैं अडाप्टेबल हूँ, तो इसका मीनिंग ये है कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट वक्त पे उन कंडीशंस को अडाप्ट कर सकते हैं, उन कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट हो सकते हैं। फिर हमारे पास वर्ड है जी एडवेंचरस। एडवेंचरस एडवेंचर से निकला है, और एडवेंचरस हम उस बंदे को कहते हैं जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार हो, जो एडवेंचर्स के लिए तैयार हो। जैसा ही इज एडवेंचरस, तो इसका मतलब है कि वो रिस्क लेता है। अगला वर्ड हमारे पास है जी अफेक्शनेट। अफेक्शनेट अफेक्शन से निकला है। ठीक है जी, अफेक्शनेट उस बंदे या बंदी को कहते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स शो करता है, प्यार भरी फीलिंग्स जिस तरह आप बच्चे के लिए शो करते हैं, तो हम कहेंगे कि आप बच्चे के लिए अफेक्शनेट हैं, अफेक्शन शो कर रहे हैं। वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस एम्बिशन से निकला है, और ये भी आप जॉब इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आई एम एन एम्बिशियस इंडिविजुअल, कि मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ जो कि एम्बिशन सेट करता है और फिर उनको हासिल करने की कोशिश करता है। एम्बिशियस उस बंदे को कहते हैं जो कि जिसमें सक्सीड होने की, कामयाब होने की डिज़ायर हो, इच्छा हो। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी एमेबल। एमेबल का मीनिंग होता है जिस तरह कोई बहुत ज़्यादा सोशल हो, फ्रेंडली हो, प्लेजेंट हो, दोस्ताना उसका रवैया हो, तो हम उसको कहते हैं एमेबल। फिर हमारे पास वर्ड है एंशियस। एंशियस का मतलब होता है कि जिस तरह आप फिक्रमंद नहीं होते कि बच्चा दही लेने गया है तो माँ एंशियस हो जाती है कि यार अभी तक नहीं आया, आधा घंटा हो गया है। या फिर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपको एक अनईज़ या नर्वसनेस फील होती है, तो उसको कहते हैं एंशियस। या रिज़ल्ट आने लगा है, आपको फ़िक्र हो रही है, तो आप एंशियस हैं रिज़ल्ट के लिए। फिर वर्ड है अटेंटिव। अटेंटिव अटेंशन से निकला है। अटेंटिव यानी कि जो अटेंशन देता हो। ठीक है जी, तो आई एम अटेंटिव या फिर बी अटेंटिव या यू शुड बी अटेंटिव, बल्कि इसमें हम क्योंकि एडजेक्टिव के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं कि हमने खसूसियत बयान करनी है, हमने इसमें अपनी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करना है, तो हम कहेंगे कि आई एम अटेंटिव, आई एम एन अटेंटिव पर्सन, कि मैं हर चीज़ों को बहुत ज़्यादा अटेंशन से देखता हूँ। इसी तरह वर्ड है जी बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड यानी कि जिसको गुस्सा होता हो, जो बहुत ज़्यादा एकदम 0 से 100 डिग्री पे पहुंच जाता हो जिसका गुस्सा, तो उसको कहते हैं बैड टेम्पर्ड। यानी कि जिस हम कहें ही किसके बारे में बात करनी है, तो बैड टेम्पर्ड का मीनिंग है कि वो जल्दी
गुस्से में आ जाता है। ही हैज़ अ बैड टेम्पर या ही इज़ अ बैड टेम्पर्ड इंडिविजुअल। ठीक है। फिर वर्ड है जी बॉसी। बॉसी बॉस से निकला है। कोई एक बंदा होता है जिसको दूसरों के ऊपर हुक्म चलाने का शौक होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो बॉसी है। ब्रेव, ब्रेव बहादुर को कहते हैं। जिस तरह ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है। जो करेज शो करे उसको ब्रेव कहेंगे। फिर वर्ड है जी ब्रॉड माइंडेड। एक होता है नैरो माइंडेड, एक होता है ब्रॉड माइंडेड। जिससे हम कहते हैं कि वो ब्रॉड माइंडेड है, उसके माँ बाप ब्रॉड माइंडेड हैं, इसलिए उसको शाम को घर से बाहर जाने की इजाज़त मिलती है। कि जिनके व्यूज़ लिबरल हैं, यानी कि खुले, ब्रॉड खुला, माइंड दिमाग, खुले दिमाग के लोग, जिनके व्यूज़ जो हैं वो खुले दिमाग के हैं, लिबरल हैं। फिर वर्ड है जी काम। काम जिसका काम का मीनिंग होता है, जिसका ये समझ लें कि नर्वसनेस, एंगर या जो कोई इमोशन शो कर रहा होता है, जिसका कोई मुश्किल पेश आती है तो एक बंदा एकदम एजिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, और दूसरा बंदा जो है वो काम रहता है और काम रह के उस चीज़ को सॉल्व करता है। यानी कि काम का मीनिंग है जो नर्वस ना हो, एंगर ना शो करे, इमोशंस ना शो करे, और काम रह के फिर काम अच्छा कर सकते हैं आप। वर्ड है जी केयरफुल। केयरफुल का मीनिंग देखिए, ये निकले केयर से। केयरफुल, फिक्र से भरा हुआ। जैसा बी केयरफुल यानी कि एहतियात करो। तो केयरफुल का मतलब है कि जो पोटेंशियल डेंजर्स हैं उनको अवॉइड करना। उसी से रिलेटेड है केयरलेस। कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं, काम अच्छे तरीके से नहीं करते, गलतियां करते हैं। यानी कि केयरलेस, कम केयर। ठीक है जी, जो अटेंशन नहीं दें काम करते हुए और गलत हो जाए, या बेशक गलत ना हो, तो हम कहते हैं कि केयरलेस। शी इज़ केयरलेस, कि वो केयरलेस है। फिर वर्ड है जी चीयरफुल। चीयर खुशी को कहते हैं, फुल मतलब भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, हैप्पी, खुश। कंपैशनेट। कंपैशनेट होता है कि मतलब जिस तरह कोई मुश्किल में है, आप उसको अपनी सिंपैथी दें, उसको कंसर्न शो करें और उसको उसके दुख को बांटें, तो आप कंपैशनेट हो रहे हैं उसके साथ। इसी तरह इंडिविजुअल भी कंपैशनेट होते हैं। कुछ लोगों की नेचर में होता है कि वो दूसरों को हमदर्दी दें, उनके साथ हमदर्दी करें। कंपैशन से निकला है ये। फिर आ गया जी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट यानी कि सेल्फ एश्योर्ड पर्सन, मतलब वो बहुत कॉन्फिडेंट है यार, वो ये काम कर लेगा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। कॉन्फिडेंस से निकला है कॉन्फिडेंट। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है कॉन्स्टेंट, कॉन्सियंशियस। कॉन्सियंशियस का मीनिंग होता है, ये आमतौर पे हम वर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन इसका मतलब होता है कि आप ऐसी इच्छा करें, ऐसा आप मतलब सोचें कि आपने काम सही करना है। फिर वर्ड है जी कॉन्सिडरेट। कॉन्सिडरेट का मतलब होता है जिस तरह अगर मैं कॉन्सिडरेट हूँ और आप पढ़ रहे हैं तो मैं कॉन्सिडरेट करूँगा, कंसिडर करूँगा। कॉन्सिडरेट होते हुए मैं म्यूज़िक तेज़ नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। तो उस इंडिविजुअल को उस सिचुएशन में हम कॉन्सिडरेट कहेंगे। करेजियस। करेजियस करेज से निकला है, ये करेज ही आपको बहादुर बनाता है। तो करेजियस यानी कि कोई जिसमें जज्बा हो, करेज हो, उसको कहते हैं करेजियस। कर्टियस। कर्टियस का मीनिंग होता है कि मतलब पोलाइट होना, रिस्पेक्टफुल होना। अब कर्टियसी से ये निकला है, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, एक खातून आ गई तो आप उठ के खड़े हो जाते हैं, तो आप कर्टियस हैं कि वो आपकी जगह बैठ जाए, आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, पोलाइट हो रहे हैं।
फिर वर्ड है जी क्रेजी। क्रेजी हम बेसिकली जैसे कहते हैं ना, और पागल हो गया है तू, चल्ला हो गया है, तो उस सेंस में हम क्रेजी के वर्ड को यूज़ करते हैं। ही इज़ क्रेजी, वो पागल है यार। क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब जो बंदा क्रिएट करता हो कोई चीज़, इमेजिनेटिव हो, जिस तरह पेंटर्स होते हैं, या कोई ऐसी है ज़बरदस्त क्रिएट, मतलब आपको छोटी सी बात ऐसी स्टोरी बना के सुनाई जाए कि आपके दिमाग में वो रह जाए, तो वो बंदा क्रिएटिव है। ठीक है, उसने क्रिएशन की है, उसने एक चीज़ बनाई है, घड़ी है, तो उसको हम कहते हैं क्रिएटिव बंदा। डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड भी एक क्वालिटी होती है, आप जॉब इंटरव्यूज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं कि डिटरमिन्ड हम उस इंडिविजुअल को कहते हैं जो कि एक डिसीजन ले और फिर उसके साथ रहे। जैसे आपने कोई गोल सेट किया और अब आपने उस गोल को अचीव करना ही करना है, कुछ भी हो जाए तो आप डिटरमिन्ड हैं। फिर वर्ड है जी डिलिजेंट। डिलिजेंट होता है कि मतलब जिस समय मैं आपको कोई काम कर रहा हूँ तो मैं पूरी तवज्जो से वो काम करूँ, तो मैं डिलिजेंट हूँ। तवज्जो के साथ पूरा एफर्ट लगा के फोकस करके मैं वो काम करूँ, तो मैं डिलिजेंट हूँ। डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक वैसे तो कहते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस दो कंट्रीज़ या सब कंट्रीज़ के साथ मेंटेन करती हैं गवर्नमेंट्स, उसको डिप्लोमेटिक या डिप्लोमेसी कहते हैं। यहाँ पे हम डिप्लोमेटिक उस पर्सन को कहते हैं जो कि हर किसी से बना के रखे, हर किसी के साथ रिलेशन अच्छे रखे। यार तो बड़ा डिप्लोमेटिक है यार, मेरे साथ भी रखी हुई है और मेरे दुश्मन के साथ भी तूने हेलो हाय रखी हुई है, तो उस वक्त हम कहते हैं डिप्लोमेटिक। फिर वर्ड है जी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मीनिंग है कि अब मैं कोई बात कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं केयरफुल रह के वो काम करूँ। ठीक है जी, क्योंकि लेट सपोज एक बंदा है, यूट्यूबर है, वो पब्लिक फिगर है, तो उसे जो चीज़ कहनी चाहिए वो डिस्क्रीट उसे होना चाहिए, क्योंकि उसकी बातें बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे होते हैं। फिर वर्ड है डिसऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट से निकला है डिसऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्ट जो होता है, जो ऑनेस्ट बंदा हो, जो दूसरों को धोखा ना दे। डिसऑनेस्ट है जो धोखा दे, ठीक है जी, जिसके ऊपर ट्रस्ट ना किया जा सके, जो फ्रॉडिया हो। फिर वर्ड हमारे पास है जी डिसओबीडियंट। ओबीडियंट से निकला है डिसओबीडियंट। ओबीडियंट होता है हुक्म माना, डिसओबीडियंट यानी कि जो कि रूल्स को फॉलो ना करे। जिस तरह स्कूल में कुछ बच्चे डिसओबीडियंट होते हैं, जो टीचर की बात नहीं मानते, प्रिंसिपल की बात नहीं मानते। घरों में कुछ बच्चे डिसओबीडियंट होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो उन्हें हम डिसओबीडियंट कहते हैं। डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जिस तरह मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे एक ट्यूटोरियल बनाना है, लेकिन मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट होकर कभी सोशल मीडिया की कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, कभी कोई वीडियो देख लेता हूँ, कभी कुछ हो जाता हूँ कि फिर मैं, इसका मतलब है कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं काम पे फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो जहन है वो दूसरे कामों में उलझा हुआ है। डायनामिक। डायनामिक बेसिकली उस बंदे को कहते हैं जो कि मतलब ये नहीं है कि लकीर का फ़कीर है, बल्कि जो चेंज को एक्सेप्ट करता है, यानी कि तब्दीली को, और डायनामिक मतलब उस तब्दीली को एक्सेप्ट करता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसको सॉल्व करता है और आगे बढ़ता है। फिर वर्ड है जी इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब जो कि बड़ा आराम से खुश मिजाज, कुछ होते हैं बॉस जो अक्कड़ के होते हैं, बहुत ही उनका रवैया, लोग उनसे बात नहीं करना पसंद करते। कुछ होते हैं इजी गोइंग लोग, जो आपस में लोगों से घुल मिल जाते हैं, अब उनसे बात करना बहुत आसान होता है, तो उनको कहते हैं इजी गोइंग। इमोशनल, हम जिस तरह कहें शी इज़ वेरी इमोशनल, कि कोई भी छोटी सी बात होगी रोना शुरू कर दिया, या कोई भी बंदा है, कोई भी बात होगी एकदम गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब वो इमोशंस उसके एकदम ऊपर चले जाएं, तो उसको कहते हैं
बंदे को इमोशनल। डोंट बी इमोशनल, कि इमोशनल ना हो यार, आराम से सोच। फिर है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मीनिंग होता है, एम्पैथी से निकला है ये, ठीक है, कि आप दूसरे के जज्बात को समझें, उसकी फीलिंग्स को समझें और मतलब उसके साथ एम्पैथी दिखाएं कि हाँ यार मुझे तुम्हारी मुश्किल समझ आ रही है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। इसी से फिर आगे होता है सिंपैथी, कि फिर आप उसके साथ हमदर्दी भी करें। एनर्जेटिक, एंड जो एनर्जी से भरा हो, कि आई एम एन एनर्जेटिक इंडिविजुअल। जॉब इंटरव्यू में आप कहें तो इसका मतलब है कि मैं एनर्जी से काम करता हूँ, मुझ में एनर्जी होती है। एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज्म से निकला है। एंथुजियास्टिक का मीनिंग होता है जिसमें मतलब लगन हो कामयाब होने की, कुछ करने की, तो उसे कहते हैं एंथुजियास्टिक। फिर है एक्जुबेरेंट। एक्जुबेरेंट का मीनिंग होता है जो कि मतलब जिसके अंदर एनर्जी हो, जो एक्साइटमेंट से भरपूर हो, उसको हम कहते हैं एक्जुबरेंट। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है फेयर माइंडेड। फेयर माइंडेड का मतलब जो कि इंसाफ पसंद आदमी हो, जस्ट हो, उसको कहेंगे फेयर माइंडेड। फिर हमारे पास वर्ड है फेथफुल। फेथफुल मतलब लॉयल। यार ये मेरा बहुत लॉयल बंदा है, यानी कि ये मेरे साथ, मुझे धोखा नहीं देता, मेरे साथ रहता है। जिस तरह किंग के, बादशाह के कुछ लॉयल वज़ीर होते हैं, या जिस तरह किंग के लॉयल गार्ड्स होते हैं जो कि उसकी हिफाजत करते हैं, उसको कहते हैं फेथफुल या लॉयल। फियरलेस उस बंदे को कहते हैं जो कि डरता ना हो। ही इज़ फियरलेस, के वो डरता नहीं है, काम कर जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है। फिर है फ्रैंक। फ्रैंक होता है जिसका दोस्त, जिसका रवैया दोस्ताना हो, ठीक है, ओपन हो, डायरेक्ट हो, और मतलब बीच में वो चीज़ें ना शो करे, हाँ जी सर कैसे हैं आप जनाब, ना करे, बल्कि ओपन एंड डायरेक्ट बात करे, उसको कहते हैं फ्रैंक। फ्रेंडली, जो दोस्ताना हो, काइंड हो, प्लेजेंट हो। आपका दोस्त आपके साथ फ्रेंडली होता है ना, फ्रेंड से फ्रेंडली। फनी, वही मज़ाहिया बंदा, जोक मारने वाला, जो खुश करता हो, फन करता हो, उसे फनी कहते हैं। जेनरस, जेनरस ऐसे बंदे को कहते हैं फराख दिल, सखावत वाले को, जो कि जेनरॉसिटी शो करता हो, जो अपने पैसे गरीबों में बांटता हो, दौलत को बांटता हो, उसको कहते हैं जेनरस। फिर वर्ड है जेंटल, इसी से निकला जेंटलमैन। तो जेंटल जो होता है वो हमदर्द को कहते हैं जेंटल। गुड टेम्पर्ड उस बंदे को कहते हैं जो कि आसानी से इरिटेट ना हो, यानी कि जिसका मजाज अच्छा हो, गुड टेम्पर्ड। फिर है दोस्तों मेरे ख्याल से आप भी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ा सा शोर भी आ रहा है। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFactioner और मैं आपसे मिलूँगा एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.